अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। आज के इस वीडियो में हम सीएसएस के अंदर एक मिनी प्रोजेक्ट डिस्कस करने वाले हैं। और ये मिनी प्रोजेक्ट जो है, ये आप लोगों को मैं थोड़ा सा डेमो दिखा देता हूँ कि ये कैसे जो है जब हम बनाएंगे वो किस तरह दिखेगी। तो यहाँ पर जो है हम मेन्यू बनाने वाले हैं जो कि हर एक ऐप के अंदर या हर एक वेब एप्लीकेशन के अंदर आप लोगों को मिलेगी। तो यहाँ पर जो है मेरे पास जो है एक फ़ाइल है, इस फ़ाइल के अंदर मैंने कोर्सेज़, एडमिशन और यहाँ पर जो है रूल्स लिखे। जैसे ही मैं इस पे होवर करता हूँ, तो होवर करने के बाद जो है आप लोगों को यहाँ पर डिफरेंट कोर्सेज़ मिलेंगे और जैसे ही कर्सर इस पे लेके आता हूँ, तो ऑटोमैटिकली उसका कलर भी चेंज हो रहा है। फिर जब मैं एडमिशन के अंदर आता हूँ, तो एडमिशन के अंदर आने के बाद जो है यहाँ पर आप लोगों को डिफरेंट जो है एडमिशन रिलेटेड या कोर्स रिलेटेड जो एडमिशन है, तो वो आप लोगों को मिलेगी। इसके अलावा जो है जब मैं थर्ड पे आता हूँ, तो यहाँ पर आप लोगों को डिफरेंट रूल्स मिलेंगे अकॉर्डिंग टू कोर्सेज। तो आज के इस वीडियो में हम ये सारा डिस्कस करने वाले हैं। तो ये हमने बनाया है डिस्प्ले प्रॉपर्टी की मदद से, और इसके अलावा जो है हमने पिछली वीडियो में जो है हमने डिस्कस किया था डिस्प्ले प्रॉपर्टी और साथ में जो है पोजीशन। तो उन दोनों की कॉम्बिनेशन से हम बनाएंगे आज का ये मिनी प्रोजेक्ट। तो अब यहाँ पर हमारे पास जो है सबसे पहले अगर आप लोगों ने वो प्रीवियस वीडियोस वगैरह नहीं देखी है, तो काइंडली जाके वो वीडियोस देखें। कहाँ से मिलेगी आप लोगों को? डिस्क्रिप्शन में भी आप लोगों को मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, ऊपर आई बटन में भी लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। ये फुल कोर्स है। ये सीएसएस का जो है डे नंबर 9 है और वेब डेवलपमेंट का डे नंबर 17 है। इसके अलावा जो है आप लोग यूट्यूब पे जाए, यूट्यूब पे जो है आप लोग यहाँ पे आके यूट्यूब पे आप लोग सर्च करें यहाँ पे कोड ग्लैमर। तो जैसे ही आप लोग कोड ग्लैमर लिखेंगे, कोड ग्लैमर लिखने के बाद एंटर करेंगे, एंटर करने के बाद जो है आप लोग के सामने ये फर्स्ट जो आप लोगों को नजर आ रहा है, तो यहाँ पर जो है आप लोग ने क्या करना है, ये वाला जो है इसकी लोगो ये है और आप लोगों को नजर आ रहा है ये ब्लैक लेगो लोगो है और इस पे लिखा हुआ है कोड ग्लैमर। और याद रखें जब भी आप लोग सर्च कर रहे होते तो सर्च करते वक्त आप लोगों ने स्पेस नहीं देनी। और यहाँ पर जो है जैसे ही आप लोग क्लिक करेंगे क्लिक करने के बाद जो है आप लोगों ने जाना है प्लेलिस्ट के अंदर। और प्लेलिस्ट के अंदर जाने के बाद आप लोगों ने आना है यहाँ पर, हम एमएस ऑफिस की प्लेलिस्ट हमने स्टार्ट की थी। तो एमएस ऑफिस के अंदर आप लोगों को एमएस वर्ड मैंने कंप्लीट करवाया है जो कि 14 वीडियोस है। इसी तरह एक्सेल है, तो वो भी आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर सीएसएस अलग है और एचटीएमएल अलग है। अगर आप लोगों ने फुल वेब डेवलपमेंट देखनी है, तो ये आप लोगों को मिलेगा फुल वेब डेवलपमेंट फॉर फ्री कोर्स। सही है, तो ये आप लोगों को 16 वीडियो है और ये जो मैं रिकॉर्ड करने वाला हूँ ये 17 वीडियोस होगी। तो ये आप लोग जो है फिर जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले आप लोग सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने के बाद जो है ये सारी चीजें वन बाय वन देख सकते हैं। तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं आता हूँ वीएस कोड के अंदर और प्रोजेक्ट को जो है प्रैक्टिकली देखते हैं कि कैसे ये बनता है। तो सबसे पहले जो है मैंने यहाँ पर एक एचटीएमएल का फाइल बनाया हुआ है। फिर देन मेरे पास जो है सीएसएस का फाइल बनाया हुआ है और ये दोनों ब्लैंक है। इसके अलावा जो है मैं इस पे राइट क्लिक करता हूँ, ओपन विद लाइव सर्वर कर रहा हूँ। तो अब अगर आप लोगों को नहीं पता कि ओपन विद लाइव सर्वर क्या है, तो प्रीवियस वीडियो जाके देख लें। ये ओपन हो गया और यहाँ पर जैसे ही हम आते हैं तो ये हमारे पास ब्लैंक है। तो अभी इसके अंदर हम वो कोड लिखने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एचटीएमएल का एक डॉक्यूमेंट ले लेता हूँ। तो एचटीएमएल का जो डॉक्यूमेंट है वो आप लोगों को मैंने बताया कि किस तरह हम लेते हैं। फिर उसके बाद जो है आप लोगों ने क्या करना है, ये मेटा टैग हटाने हैं। और जैसे ही मैं मेटा टैग हटाऊंगा तो यहाँ पर मैं लिखूंगा स्टाइल, और स्टाइल डॉट सी एस एस वाला जो वो है वो मैं लिंक करूंगा, सो लिंक, और यहाँ पर लिखूंगा स्टाइल डॉट सी एस एस। सो जैसे ही मैं स्टाइल डॉट सी एस एस यहाँ पे लिख दूँ, तो ये मेरा जो सी एस एस का फाइल है ये लिंक हो चुका है। अब मैं यहाँ पे आऊँगा और यहाँ पर मैं एचटीएमएल लिखने वाला हूँ। सो एचटीएमएल कैसे लिखेंगे, सबसे पहले मैं आता हूँ और आप लोगों को जो है थोड़ा सा बता देता हूँ। ये देखिए हमारे पास ये एक कंटेनर है, फिर हमने उसको कॉपी किया है। तो ये एक कंटेनर है, इसके अंदर ये जो बाहर वाला कंटेनर ये मेन कंटेनर है। सही है, फिर हमने इसके अंदर एक बटन टाइप ली है, तो ये अलग कंटेनर है। फिर उसके बाद जो है इसके अंदर कंटेंट है, तो ये डिफरेंट जो है लिंक है, आप लोग को नजर आ रहे होंगे। तो ये हमने एंकर टैग लिया हुआ है। तो मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर एक डिव बना लेता हूँ और डिव को नाम दे देता हूँ। सो डॉट लिखूंगा और इसको नाम दूंगा ड्रॉप डाउन। जैसे ही मैं ड्रॉप डाउन लिखूं तो ये मेरा एक डिव बन चुका है। अब इस ड्रॉप डाउन के अंदर मैं जो है ड्रॉप डाउन बटन के नाम से एक डिव बनाऊंगा जो कि मैंने बना दिया है। सही है, या बटन आप लोग नहीं दे इसको, मैं इसको दे देता हूँ ड्रॉप डॉट डिव डॉट डिव ड्रॉप डाउन डाउन, या
ड्रॉप डाउन BTN बटन, सही है। तो ये मेरे पास एक और जो है वो बन गया है, डिव बन गया है। और इसके अंदर मैं डिव ड्रॉप डाउन कंटेंट लिखूंगा। सो ड्रॉप डाउन कंटेंट, तो मैं ये जैसे ही लिखूंगा ड्रॉप डाउन कंटेंट, और यहाँ पर मैं इसके अंदर देखिए ये बाहर वाला मेन कंटेनर हो गया, ये बटन हमने लिया है। फिर उसके बाद जो है हम क्या करेंगे, उसके अंदर कंटेंट डालेंगे। अब इस बटन के अंदर आप लोगों ने जो है एक और चीज लेनी है जो कि बहुत जरूरी है, वो हम लेंगे। यहाँ पर आप लोगों ने सबसे पहले कोर्स लेनी है, तो ये मैं लिखता हूँ लेट्स से कोर्सेज, सही है। तो ये कोर्सेज आ चुका है। अब इसके बाद जो है मैं इसी के अंदर ड्रॉप डाउन कंटेंट लूंगा, सही है। सो ड्रॉप डाउन कंटेंट, सही है। तो मैंने ये एक और जो है डिव ले लिया है, और इस डिव के अंदर मैं क्या करूंगा, रेफरेंस टैग डालूंगा, लाइक HTML हो गया, सही है। फिर जो है CSS हो गया, सही है, ये हमारे पास कोर्सेज है। फिर लेट्स से जावास्क्रिप्ट हो गया, फिर जो है रिएक्ट हो गया। अब देखिए मैंने 4 एंकर टैग लिए। एक एंकर टैग के अंदर मैंने क्या लिया, HTML लिया। दूसरे एंकर टैग के अंदर मैंने CSS लिया, और थर्ड के अंदर मैंने जावास्क्रिप्ट लिया, और फोर्थ वन के अंदर मैंने रिएक्ट ले लिया। तो ये हमारा यहाँ तक जो है HTML है। मैं फिर थोड़ा सा आप लोग को गाइड कर देता हूँ। ड्रॉप डाउन है, फिर ड्रॉप डाउन के अंदर बटन है। ये बटन कौन सा बटन है, ये वाला बटन है, सही है। फिर इसके बाद जो है ये HTML CSS जावास्क्रिप्ट ये वाला है। जब आप लोग होवर करते हैं तो ये कोर्सेज नीचे आ जाते हैं। तो ये आप लोगों का जो है मेन कंटेंट है। मैं कंट्रोल एस करता हूँ, अल्ट टैब करता हूँ, और इधर आता हूँ। बल्कि मैं इसको कंट्रोल एस करने के बाद जो है इस पे राइट क्लिक करके ओपन विद लाइव सर्वर कर रहा हूँ। तो ये आप लोग के सामने है। हमारे पास एक जो है टेक्स्ट आ गया जो कि कोर्सेज के नाम से, और फिर उसके अंदर हमारे पास क्या है, डिफरेंट लिंक आ गए हैं। तो इस अच्छा, तो अब हम आएंगे इसकी CSS के अंदर, और सबसे पहले जो है मैं क्या करूंगा, HTML का जो यहाँ पर ड्रॉप डाउन है तो इसकी स्टाइलिंग करूंगा, देन बटन की स्टाइलिंग करूंगा, देन जो है यहाँ पर ड्रॉप डाउन कंटेंट की, और फिर कंटेंट के अंदर जो है मैं उसकी एंकर टैग जो है उसकी स्टाइलिंग करूंगा। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर आता हूँ, और सबसे पहले जो है मैं ड्रॉप डाउनिंग की स्टाइल कर रहा हूँ, सही है। ड्रॉप डाउन ये जो है इसकी मैं स्टाइलिंग कर देता हूँ। और स्टाइलिंग कैसे करूंगा, मैं यहाँ पर ड्रॉप डाउन के अंदर 2 प्रॉपर्टी लगाऊंगा, पोजीशन रिलेटिव और डिस्प्ले ब्लॉक। तो ये दोनों मैं लगा दूंगा। इसका जो है आप लोगों को मैं बताऊंगा अब आने वाले जो है इसी वीडियो के अंदर। अब आप लोगों को अगर नहीं पता कि डिस्प्ले जो है रिलेटिव क्या काम करता है और डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक क्या काम करता है, तो आप लोग जाके प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि ये हम डिस्कस कर चुके हैं बहुत डिटेल के साथ। ये 2 प्रॉपर्टी लगाने के बाद जो है हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम आएंगे ड्रॉप डाउन बटन, इसके ऊपर CSS करेंगे, सही है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यहाँ पर ड्रॉप डाउन जो है बटन को पेस्ट कर दूंगा। ये मेरा ड्रॉप डाउन बटन है, ये क्लास बनाया है। बैकग्राउंड कलर मैं इसका कर दूंगा जो है ग्रीन, और ग्रीन करने के बाद मैं इसको एक इसका जो कलर है टेक्स्ट कलर वो मैं कर दूंगा यहाँ पर वाइट, सही है। और वाइट करने के बाद जो है मैं इसकी पेडिंग इसको दे दूंगा 16 पिक्सल या 20 पिक्सल, या जितना भी आप लोग देना चाहते हैं। तो मैं 20 पिक्सल कर रहा हूँ। इसके बाद जो है मैं इसको एक प्रॉपर विड्थ दूंगा जो कि होगा मेरे पास 160 पिक्सल। और इसके बाद जो है मैं इसको कंट्रोल एस करूंगा, अल्ट टैब करूंगा, और यहाँ पर जो है मेरे पास ये रन हो चुका है। तो मैं इसको कर दूंगा रिफ्रेश, और रिफ्रेश करने के बाद आप लोग के सामने है कि ये मेरा जो है एक बटन आ चुका है, उस पर विड्थ भी लग चुकी है। और ये रेड कलर जो है मेरे पास कोर्सेज जो है व्हाइट कलर का, और बैकग्राउंड जो है ग्रीन कलर का आ चुका है। अब इसी का जो है हम ड्रॉप डाउन जो है इसी का हम करेंगे होवर, और जैसी इस पे हो जाए होवर तो इसका जो है कलर बैकग्राउंड कलर हो जाए यहाँ पर क्रिम्सन। और जैसे ही मैं इसको करूंगा क्रिम्सन, कंट्रोल एस अल्ट टैब करने के बाद देखिए जैसे ही इस पे होवर आता है तो ये क्रिम्सन हो जाता है, सही, और बैकग्राउंड कलर यही रहता है। अब हम क्या करेंगे, अब हम आएंगे, इसकी भी स्टाइलिंग हो गई, इसकी भी स्टाइलिंग हो गई। अब हम आएंगे, हमारा काम ड्रॉप डाउन कंटेंट के अंदर है। सो ड्रॉप डाउन कंटेंट जो है इसी को हम कर देंगे यहाँ पर जैसे ही मैं आऊँगा, और यहाँ पे आने के बाद जो है मैं यहाँ पे आता हूँ, और यहाँ पर जो है एक न्यू क्लास बना देता हूँ डॉट ड्रॉप डाउन कंटेंट के नाम से, सही है। जो मैंने वहां से कॉपी किया इधर पेस्ट किया।
तो सबसे पहले मैं इसको डिस्प्ले नन कर दूंगा। डिस्प्ले नन से क्या होगा, आप लोग की जो नीचे वाली वो थी वो ऑटोमेटिकली हाइड हो चुकी है, सही है। फिर जब इस पे होवर आएगा तो उसको डिस्प्ले ब्लॉक कर देंगे तो ऑटोमेटिकली वो जो है दिखना स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद जो है पोजीशन रिलेटिव कर दूंगा, सही है। सो पोजीशन रिलेटिव से क्या होता है, आप लोग की जो ड्रॉप डाउन है, सो ड्रॉप डाउन के अंदर जो है यहाँ पर पोजीशन रिलेटिव है और पोजीशन एब्सोल्यूट जो है ये रिलेटिव के अकॉर्डिंग काम करेगा, तो ये उसके अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट करेगा। फिर उसके बाद जो है मैं यहाँ पर क्या करूंगा, इसकी जो बैकग्राउंड कलर है वो मैं कर दूंगा नीचे वाली की, वो भी कर दूंगा ग्रीन। और ग्रीन करने के बाद जो है इसका कलर जो है मैं वो कर दूंगा व्हाइट। सो यहाँ पर मैं कलर लिखता हूँ और कलर लिखने के बाद जो है मैं इसको कर दूंगा व्हाइट। और इसको जो है मैं एक मिनिमम विड्थ दूंगा 160 पिक्सल। तो अब जो है आप लोग को कुछ भी नजर नहीं आएगा, उसका मेन रीजन ये है कि यहाँ पर जो है आप लोगों को मैंने जो है इसकी डिस्प्ले नन कर दी है। अब जो है मैं इसके बाद क्या करूंगा, डॉट ड्रॉप डाउन कंटेंट, और कंटेंट करने के बाद जो है मैं क्या करूंगा, डॉट ड्रॉप डाउन कंटेंट, और इसके अंदर जो एंकर टैग है, सो एंकर टैग की मैं जो सबसे पहले मैं कलर कर दूंगा जो है इसकी वाइट। और इसके अलावा जो है मैं कलर वाइट करने के बाद जो है मैं इसको कर दूंगा यहाँ पर पेडिंग इसको दे दूंगा टॉप बॉटम से जो है 12 पिक्सल, और लेफ्ट राइट से जो है मैं क्या दूंगा 16 पिक्सल। इसके बाद जो है मैं क्या करूंगा, यहाँ पर टेक्स्ट डेकोरेशन नन कर दूंगा। टेक्स्ट डेकोरेशन का मतलब ये है कि उसके अंदर जो लाइन वगैरह आ रहे हैं तो ऑटोमेटिकली हाइड हो जाएगी। इसके अलावा जो है डिस्प्ले ब्लॉक कर दूंगा, कंट्रोल एस कर दूंगा। कंट्रोल एस करने के बाद जो है मैं यहाँ पे आऊंगा, यहाँ पे, और यहाँ पर जो है मैं इसको देखूंगा अभी, सही है। अभी फिलहाल कुछ भी नहीं आया है। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है हम अब नेक्स्ट जो है उसकी तरफ मूव करते हैं। फिर उसके बाद जो है मैं यहाँ पर इसकी जो है होवर इफेक्ट बनाऊंगा। सो ड्रॉप डाउन और होवर, सही है। सो मैं इसका जो है डॉट ड्रॉप डाउन कंटेंट, और इसके बाद जो है मैं उसका होवर बनाऊंगा। सो होवर मैंने उसकी क्रिम्सन कलर कर दी। तो ए के अंदर जो है मैंने वो होवर क्रिम्सन कलर की कर दी, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ चुका है, सही है। तो ये हमारे पास इस ड्रॉप डाउन के अंदर जो एंकर है उसका मैंने होवर बना दिया और ये हमारे पास क्रिम्सन आ चुका है। अच्छा, जब हम इसको रन कर देते हैं तो रन करने के बाद आप लोग के सामने है ये आप लोगों की जो है एक हमारे पास एक टैब आ चुकी है। और इस टैब के अंदर अगर आप लोग देखें, जैसे ही मैं इस पे होवर करने लगता हूँ तो होवर करने के बाद जो ये ऑटोमेटिकली जो है आप लोगों के नीचे जो इसके अंदर एंकर टैग है तो ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। और मैंने इसको एक और स्टाइल भी दे दिया है कि ये इस तरह की दिखेगी, सही है, जो कि मॉडर्न वेबसाइट के अंदर आप लोगों को मिल जाते हैं। तो अब जो है हम सीएसएस के अंदर आते हैं। मैं थोड़ा सा दोबारा आप लोगों को जो है गाइड कर देता हूँ कि सीएसएस का किस तरह काम करता है। ड्रॉप डाउन जो मेन कंटेनर है हमारा, उस पे हमने रिलेटिव पोजीशन लगाई और इनलाइन ब्लॉक कर दी, सही है। फिर उसके बाद अगर आप लोग ये रिलेटिव ना भी लगाए तो इसमें कोई मतलब मसला नहीं आएगा। और ये देखें, जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो ये ऑटोमेटिकली काम कर रहा है, सही है। सो डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक कर देंगे। इसको हमने विड्थ दिया है 160 पिक्सल मिनिमम विड्थ, सही है। फिर उसके बाद जो इसके अंदर जो बटन है उसका कलर हमने ग्रीन कर दिया है, व्हाइट कर दिया है, पेडिंग दी है और उसको विड्थ दी है, ये वाला जो बटन है बाहर वाला, सही है, ऊपर वाला। फिर उसके बाद जब उसके ऊपर होर आता है उसका हमने सिर्फ कलर चेंज कर दिया, तो वो आप लोग को नजर आ रहा है क्रिम्सन कलर आ रहा है। फिर उसके बाद जो उसके अंदर कंटेंट है वो हमारा जो है डिस्प्ले नन है और पोजीशन उसकी एब्सोल्यूट है। और इसके बाद जो है उसकी बैकग्राउंड कलर हमने ग्रीन रखी है, कलर उसकी व्हाइट कर दी है, मिनिमम विड्थ तो उसको हमने 160 पिक्सल दी है। फिर उसके बाद जो है उसके अंदर जो एंकर है उसकी हमने स्टाइलिंग की है, मतलब इसके अंदर जो ये वाले एंकर है, सबसे पहले मैंने क्या किया हुआ है, सबसे पहले जो है मैंने एंकर का जो है कलर वाइट कर दी है, फिर लेफ्ट और राइट से और टॉप बॉटम से पेडिंग दी है, ये टॉप बॉटम से है, और ये सेकंड वन जो है लेफ्ट राइट से है। टेक्स्ट डेकोरेशन उसकी नन कर दी है और डिस्प्ले ब्लॉक कर दी है, क्योंकि हमारे पास जो एंकर टैग होता है वो हमारे पास डिस्प्ले जो है इनलाइन होता है। उसके बाद जो है हमने मिनिमम विड्थ दी है। फिर उसके बाद जो है ड्रॉप डाउन और होवर इफेक्ट उसके ऊपर हमने अप्लाई किया है। और उसकी होवर इफेक्ट के अंदर हमने क्या किया है, सिर्फ और सिर्फ कलर चेंज किया है। फिर हमने ड्रॉप डाउन का होवर बनाया और कंटेंट, जैसी इन दोनों पे होवर, ड्रॉप डाउन पे जो है हमारे पास होवर और कंटेंट जो है वो सैंपल, तो वो ब्लॉक होने लगे, तो ये हमारे पास ब्लॉक आ चुका है।
ब्लॉक आने के बाद मैंने इसको कंट्रोल सेव किया है और ये देखिए कंट्रोल ऐसे ही आप लोग का आ चुका है। अब ये दूसरे कैसे बनाए, तो आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर HTML के अंदर आना है और HTML के अंदर आने के बाद इसको कॉपी कर देना है और कॉपी करने के बाद जो है मैंने यहाँ पर एंटर किया और एंटर करने के बाद कंट्रोल V किया पेस्ट, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये वाला लगाएंगे और यहाँ पर जो है हमारे पास कंट्रोल एस करने के बाद जो है आप लोग के सामने ये सेकंड वन आ चुका है। सही है। बाय डिफॉल्ट आप लोग के सामने अगर आप लोगों का जो है इस तरह नहीं आता और नीचे 1 बाय 1 आता है, तो आप लोगों को जो है वो डिस्प्ले ब्लॉक प्रॉपर्टी से जो है आप लोग वो लगा सकते हैं। सही है। या इनलाइन करके, तो ये आप लोगों का जो है ये अगर ये प्रॉपर्टी हटाएंगे ना, ये नहीं लिखेंगे, ये मैंने शुरू में आप लोगों को जो है बताया था। कंट्रोल एस करने के बाद आप देखिए ये एक में और इसके नीचे दूसरा आ रहा है, तो सिर्फ इसी प्रॉपर्टी से जो ये ऊपर वाली प्रॉपर्टी है डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक, सारी जो है ऐसे इस डायरेक्शन में आ जाती है। अब अगर मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे आने के बाद जो है नीचे आके यहाँ पर एक और जो है मैं क्या करता हूँ, एक और कंटेनर बनाता हूँ और इस कंटेनर के अंदर जो है ये देखें मैंने वही लाइन ऑफ कोड दोबारा पेस्ट किया है। ये 3 बार हो गया। 3 बार होने के बाद जो है अब ये थर्ड टाइम आएगा। ये देखें यहाँ पर ये 3 आप लोग के सामने मेन्यूज बन चुके हैं। तो ये जैसे ही मैं इस पे होवर करता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है। अब यहाँ पर आप लोगों ने कंटेंट चेंज करना है, तो यहाँ पर लेट्स से मैं लिखता हूँ ये कोर्सेज हो गए, ये लेट्स से एडमिशन ग्राफिक डिजाइनिंग का जो है एडमिशन लेट्स से, सो ग्राफिक डिजाइनिंग एड में लिख रहा हूँ एडमिशन, मैं सैंपल लिख रहा हूँ एडीएम। और यहाँ पर जो है मैं लेट्स से सीएसएस का एडमिशन लिख रहा हूँ। सही है। सो सीएसएस का एडमिशन आ गया। यहाँ पर है जो है मैं जावास्क्रिप्ट का एडमिशन लिख रहा हूँ। सही है। फिर मैं जो है रिएक्ट का एडमिशन लिख रहा हूँ। सो रिएक्ट का एडमिशन है। यहाँ पर हम ये दोबारा एचटीएमएल कर देंगे। सही है। सिर्फ कंटेंट में चेंज कर रहा हूँ। और यहाँ पर जो है कोर्सेज की बजाय यहाँ पर हम कर देंगे एडमिशन। सही है। सो मैं यहाँ पर एडमिशन कर दूंगा और यहाँ पर नीचे जब मैं आऊंगा तो यहाँ पर हम रूल्स लिखने वाले हैं। सो ये हमारा रूल्स बटन होगा। सो रूल्स, और यहाँ पर जो है HTML की रूल्स क्या है, तो वो हम डिस्कस करेंगे लेट्स से इसके अंदर। और फिर जो है रूल्स CSS के, फिर इसी तरह जावास्क्रिप्ट के मैं रूल्स लिखूंगा और लास्ट वन हमारे पास जो है रिएक्ट बचता है, तो इसके मैं रूल्स लिखूंगा। कंट्रोल एस करूंगा, अल्ट टैब करूंगा। अब देखिए कंटेंट भी चेंज हो गया, कोर्सेज, एडमिशन और रूल। कोर्सेज पे मैं आता हूँ, इसके अंदर ये कोर्सेज है। एडमिशन के अंदर आता हूँ मैं, तो इसके अंदर एडमिशन प्रोसीजर है और यहाँ पर जो है हमारे पास रूल्स है। तो ये सारी चीजें जो है आप लोग कर सकते हैं वन बाय वन। अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम आती है तो आप लोग जो है वीडियो को स्टॉप कर लिया करें, कोड को देख के फिर कोड लिख लिया करें और फिर उसके बाद जो है आप लोग उसको रन कर लिया करें। ये आप लोगों का कोड है और आई होप आप लोग को समझ आ गया होगा। कोई भी क्वेश्चन है रिलेटेड टू कोई भी आप लोगों का जो है अगर क्वेश्चन है रिलेटेड टू वेब डेवलपमेंट या इसके अलावा जो भी कोर्सेज आप लोग करना चाहते हैं, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखें, अपने आसपास लोगों का ख्याल रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।